शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान रशीद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है। नाज़रीन, लाहौर के बहुत से मसाइल हैं, हर मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरह यहाँ पर भी मसाइल का अंबार है, लेकिन कुछ मसाइल ऐसे हैं जो शदीद तरीन है, लेकिन बदकिस्मती का मामला ये है कि इनको हमेशा उस नजर से देखा जाता है कि यार छड्डो परा, कोई गल नहीं, हो जाएगा जी, आप ही हो जाएगा। इस वजह से वो मसाइल शायद हल तलब भी हैं और हल किए भी जा सकते हैं, लेकिन नाअहली, नालायकी और सूरत हाल पर तवज्जो ना देने की वजह से वो मसाइल आज इस शहर का नासूर बन चुके हैं। इस शहर में उन मसाइल के हवाले से आज कोई उम्मीद नजर नहीं आती। वतन अजीज के इस प्यारे लाहौर शहर में, जिस पर हम तमाम लोग फख्र करते हैं और इसको अपने दिल के बहुत करीब मानते हैं, समझा जाता था कि पार्किंग का जिन बहुत बड़ा जिन है जिसने अवाम का जीना दोभर कर दिया है। मसाइल इतने शदीद है कि इंतजामी मामलात में पार्किंग रुकावट बन जाती है, और वो रुकावट कभी खतरात लेकर आती है, कभी सानेहात, कभी हादसात, कभी परेशानी, कभी दुख तो कभी तकलीफ। लेकिन करंट सिचुएशन ये हो चुकी कि अगर आपको थोड़ा सा माजी में लेकर जाएं तो एक कंपनी बनाई गई थी जिसका नाम था लाहौर पार्किंग कंपनी। इस कंपनी का बुनियादी काम रेवेन्यू जनरेशन के साथ साथ पार्किंग के मसाइल को हल करना था, और ये कंपनी ब्रिज थी जिला इंतजामिया के दरमियान और साइलिन के दरमियान, यानी रोड यूजर्स के दरमियान, जिन्होंने शाहराहों को, बाजारों को इस्तेमाल करना होता है, और उसके बाद इस्तेमाल करने के बाद वो टैक्स पे करने के बाद वो अपने घर चले जाते हैं और इसी तरीके से रोजाना की बुनियाद पर निकलते हैं अपने मामलाते जिंदगी को हल करने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज लाहौर पार्किंग कंपनी को फैसिलिटेशन का इदारा नहीं है। ये कोई ऐसा इदारा बाकी नहीं रहा जो सहूलत देता है, बल्कि ये सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करता है और उसके बाद कौमी खजाने का पेट भरता रहता है बगैर सहूलियात के। हमें कौमी खजाने का पेट भरने पर कोई एतराज नहीं, लेकिन उसके एवज कुछ सहूलियात होनी चाहिए। हम इस वक्त मौजूद हैं टीम लाहौर पूछता है के बैनर तले। लाहौर पंजाब पाकिस्तान का दिल, यानी कारोबारी दिल जिसे कहा जाता है, यानी शाह आलम मार्केट, अलमारूफ शालमी मार्केट। इस मार्केट का सबसे बड़ा अजाब यही पार्किंग का मामला है। मौजूदा हुकूमत इमरान खान साहब के तब्दीली के बैनर तले जब आई तो आते ही पहला काम जो किया गया वो इंक्रोचमेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन किए गए। यानी वो लोग जो गैर कानूनी तौर पर सरकारी, नीम सरकारी या गैर सरकारी जगहों को रोक के बैठे हुए, यानी रास्ते के बुनियादी हक को रोक के बैठे हुए, उनके खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज किया गया। इमारत गिराई गई, लोगों से रास्ते का बुनियादी हक लिया गया और आम आवाम को देने की कोशिश की गई। शालम मार्केट जो है, जिसको हम शालमी भी कहते हैं, इस मार्केट में बहुत बड़े बड़े ग्रैंड ऑपरेशंस किए गए, प्लाजे गिराए गए, इमारत गिराई गई, इंक्रोचमेंट्स के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद किया गया रियासत की जानिब से कि यार हम आ गए, अब हम देखेंगे कौन इंक्रोचमेंट करता है। लेकिन जब ये तमाम काम किए जा रहे थे, उसी लम्हे, उसी वक्त जब आम आदमी से जगह वागुजार करवाई जा रही थी, तो लाहौर पार्किंग कंपनी अपना तमाम काम कर रही थी। अब वो काम क्या था कि जो जगह मिली रोड साइड, वहां पर एक जाली या हकीकी, कहीं पर जाली तो कहीं हकीकी टोकन लगा दिया गया। अब उस टोकन का मकसद क्या था कि जी यहाँ गाड़ी खड़ी कर रहे हैं आप, यहाँ बाइक खड़ी कर रहे हैं, तो हम इसका ख्याल रखेंगे जी, तुम जाओ, घंटे चाहो, 2 घंटे चाहो, आके शॉपिंग करें और आके अपनी सवारी लें और घर चले जाएं। अब होता कुछ इस तरीके से है कि बगैर किसी प्लानिंग के हर शाहराह और उसकी हर बगल जो है वो पार्किंग कंपनी ने अपनी समझ ली, और समझने के बाद जहां दिल किया वहां पार्किंग का टंटा खड़ा कर दिया, और उसका नतीजा ये निकल रहा है कि मेरे दाएं जानिब आप देखें ट्रैफिक ब्लॉक है। लोग तकरीबन, ये 1 किलोमीटर का पैच है जिसको गुजरने के लिए पौने घंटे से 1 घंटा लोगों को नॉर्मली लग जाता है। कई दफा इससे कम भी हो जाता है, कई दफा इससे ज्यादा भी हो जाते हैं, लेकिन इसके अलावा उन पर रास्ता कोई नहीं है। जो बंदा शाह आलम मार्केट में शॉपिंग के लिए आता है, चाहे फैमिली के साथ हो, चाहे कारोबारी मकासद के लिए हो, चाहे ये हमारे रिक्शे वाले भाई हो, इनको इसी तरीके से बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में इंतजार करना है। क्यों कि दाएं और बाएं जानिब खुद सरकारी माफिया यानी लाहौर पार्किंग कंपनी मौजूद है।
یہ میرے ساتھ بائیں جانب ایک پلازا، اگر میرا کیمرہ پین کرے تو یہ پلازا بنایا گیا تھا جس کو ڈی پلازا کہا جاتا ہے. یہ تقریباً 8 منزلہ عمارت ہے اور اس عمارت کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس شاہراہ کو خالی رکھا جائے اور تمام پارکنگ فیسلٹیز بجائے ان شاہراہوں کے اس پلازے میں پہنچائی جائیں. لوگ آئیں، تاجر آئیں، اپنی سواریاں، گاہک تاجر اور کوئی بھی شخص جو یہاں آنا چاہتا ہے اس مارکیٹ میں، وہ اپنی سواریاں اس پارکنگ کمپنی کے اس پلازے میں پارک کریں گے. لیکن ہوتا کچھ یوں ہے کہ یہ پلازا چونکہ سہولیات دینے کے مکمل طور پر قابل نہیں ہے، لوگ شاید ٹرینڈ نہیں بن سکا. پلازے میں ابھی بھی ایک آدھا فلور خالی ہوتا ہے، لیکن اگر اس پلازے کو بھر بھی دیا جائے تو بھی یہ پلازا اتنی بڑی مارکیٹ کی سہولیات کے لیے مکمل طور پر کارآمد نہیں ہے. اس لیے سے 2 یا 3 نئے مزید پلازوں کی ضرورت ہے. یہاں سے ٹیکس منی اکٹھی کی جاتی ہے، ٹوکن لیا جاتا ہے پوری شاہ عالم مارکیٹ میں روڈ کے دونوں اطراف سے. وہ پیسہ کہاں جاتا ہے واللہ عالم. اس پیسے سے نئے پلازے کیوں نہیں بن پاتے واللہ عالم. عوام کے مسائل کب حل ہوں گے واللہ عالم. سمجھتے ہیں عام لوگوں سے جو اس خواری کو روزانہ کی بنیاد پر کاٹتے ہیں کہ ان کی بپتا کیا ہے، ان کی درخواست کیا، اور یہ اذیت کب ختم ہو. لوگوں کی کہانی انہی کی زبان میں. ناظرین، اس وقت ٹیم لاہور پوچھتا ہے موجود ہے ڈی پوائنٹ پارکنگ سٹینڈ میں. بیسیکلی یہ ایک پلازا ہے اور اس پلازے کے اندر تقریباً 8 فلور اوپر ہے، 3 فلور نیچے، اور بہت بڑی تعداد میں گاڑیاں، موٹر سائیکلز کھڑے کیے جا سکتے ہیں. جب یہ پلازا بنایا گیا تھا تو مقصد یہ سمجھا گیا تھا کہ شاید اس پلازے کے بنانے کے بعد شاہ عالم مارکیٹ کے مسائل حل ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ پلازا شاید سرو کر جاتا. آج بھی اس پلازے کے 3-4 فلور خالی پڑے ہوئے ہیں. وجہ کیا کہ لوگ یہاں گاڑی نہیں لگاتے. اب اس میں نارملی کیا ہے کہ جب بھی بات کی جاتی ہے تو ذمہ داران کہتے ہیں کہ یار لوگ نہیں لگاتے، ہم کیا کریں. تو وہ لوگ کیوں نہیں لگائیں گے اور کیوں، وجہ اصل کیا ہوتی ہے، ان کے پیٹ میں درد کیا ہوتا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. جی میرے ہاتھ میں اس ٹائم پرچیاں 2 اور آپ اس ٹائم ونڈو میں بھی دیکھ رہے ہیں. بنیادی طور پر یہ لاہور کا سب سے مہنگا پارکنگ پلازا ہے. یعنی یہاں پر 1 گھنٹہ گاڑی لگانے کے لیے گاہک کو 50 روپے دینے پڑتے ہیں. اگر اس کا ٹائم 2 گھنٹے ہو جائے گاڑی لگانے کے بعد تو obviously اس کو 100 روپیہ دینا پڑے گا. وہ 3 گھنٹے جائے گا تو 150، 4 گھنٹے 200 روپیہ. یعنی کہ فی گھنٹہ 50 روپے گاڑی کے چارجز بڑھتے جائیں گے. جتنے گھنٹے گاڑی لگائیں گے اتنے 50 روپے سرپلس ایڈ ہوتے جائیں گے. اور اسی طریقے سے اگر آپ کی موٹر سائیکل ہے تو آپ کو 20 روپے کے حساب سے ملٹی پلائی ہوتا جائے گا. اور یہ پلازا کوئی پرائیویٹ پراپرٹی نہیں ہے. یہ پلازا بنیادی طور پر LDA کا پارکنگ پلازا ہے. اور اگر LDA جو کہ ایک ریاستی ادارہ ہے جس کی ذمہ داری فیسیلیٹیشن ہے، اس کے بینر تلے یہ کام ہو رہا ہے تو obviously پریشان کن چیز ہے. لوگ باہر گاڑی کھڑی کریں گے، رستہ روکیں گے، مسائل شدید ہوں گے. اور پھر یہاں لوگ کیوں کھڑی کریں گے؟ کیونکہ LDA کا ہی ایک بہن بھائی لاہور پارکنگ کمپنی کی شکل میں باہر موجود ہے جو تمام معاملات کو خراب کر رہی ہوتی ہے. لاہور پارکنگ کمپنی نے باہر اپنے سٹینڈ کھول رکھے ہیں. اب سچویشن یہ، یہاں پر ہم نے ذمہ داران کو بھی بلایا ہے تاکہ ان سے سمجھا جا سکے کہ بنیادی مسائل اور پرابلمز ہیں کیا. یہ لوٹ مار ہے یا شاید کوئی مجبوری ہے کہ گورنمنٹ کو پیسے اکٹھے کرنے ہیں، مسائل وسائل کو بعد میں دیکھ لیں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی صاحب؟ الحمدللہ. کیا نام ہے بھائی جان؟ محبوب عالم. محبوب عالم صاحب. نام تو آپ کا بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. تو ذمہ داری کیا ہے یہاں پہ؟ ذمہ داری یہ ایسا ہے کہ دیکھیں ہر کام کار آپ کے سامنے ہے، صاف صفائی چل رہی ہے، ٹھیک ہے. پہلے سے ماحول، لائٹنگ وغیرہ، لفٹ وغیرہ ہر چیز اوکے ہے، ٹھیک ہے. مین چیز یہ ہے کہ یہاں پہ جب ٹھیکیداروں کا ٹھیکہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کی اپروول ہے، ان کو پتہ ہے. میں نے گاڑی کھڑی کرنی ہے جی. میں نے اگر 3-4 گھنٹے، جو کہ اگر فیملی کوئی آئی ہے جی جی تو اس کو شاہ عالم مارکیٹ میں 3-4 گھنٹے لگ جاتے ہیں، تو اس کو پہلے تو آپ کو 200-250 روپیہ دینا پڑے گا. نہیں سر، اس کے بعد ایک سیکنڈ، میرا ہاتھ میں پرچی ہے نا، مطلب ایسے ہم نہیں کریں گے. اس کے بعد obviously فرسٹ فلور پہ تو گاڑی نہیں کھڑی ہوگی کیونکہ یہاں بائکس ہیں. جی. اسے اوپر جانا ہے، 2nd فلور، 3rd فلور، 4th، 5th، 6th، 7th، 8th، کہیں تو اس کی باری آئے گی. اس کے لیے یہاں پر لفٹ کی فیسلٹی دی گئی تھی. آپ لفٹ کے بھی پیسے لیتے ہیں؟ نہیں لیتے.
सर को अभी वाकई आप 10 रुपए नहीं ले रहे लिफ्ट के हैं? अगर ले रहे हो लोग बता दें तो। लिफ्ट के पैसे नहीं है, जो गलत बात है वो गलत बात है। अच्छा। 50 रुपए ले रहे हैं, ठीक है, घंटा। वो इसलिए ले रहे हैं कि जब हमारी सदर के वॉशरूम के पैसे ले रहे हैं? वॉशरूम के पैसे ले रहे हैं, मार्केट वालों ने उनको बिठाया हुआ है, ठीक है। वो मार्केट वाले कौन है? ये तो बुनियादी तौर पर एलडीए है। मकसद है एलडीए का, जब यहाँ जो यूनियन होती है उसके साथ चलना पड़ता है। अच्छा, ठीक है? मजबूरी होती है। ये जो सदर हैं, ये जो मार्केट के नायब सदर हैं, ठीक है, उन लोगों के साथ हमारी डील हुई है, ठीक है, कॉन्टैक्ट हुआ है, ठेकेदारों का पैसा पूरा नहीं हो रहा। अच्छा। हाँ जी, अभी भी ठेकेदारों का पैसा पूरा नहीं कितने पैसे दिए तो ठेका किसने लिया? ये राना इमरान साहब और जवेद बारा साहब वगैरह लोग। जावेद बारा का तो नहीं है ये हाँ, ठेका। ठीक है, तो ये सरकारी तौर पर जावेद बारा का नहीं है यहाँ ठेका। सरकारी तौर पर उनका नहीं है, तो फिर आप उनका नाम क्यों ले रहे लेकिन हैं? कहने का मकसद चला वो रहे हैं ऑपरेट वो कर रहे हैं, हाँ। यानी ठेका किसी और ने लिया तो वो चला कोई और रहे इसी हैं। तरह। तो ठीक है। इसका जो मेन प्रोसीजर है, ये 4 नीचे वाले बेसमेंट जो हैं वो भी जो है अपना यूनियन के पास है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। 1200 उसके लिए कोई पैसा नहीं उसके देते? लिए 1200 रुपया पर मंथ, महीने का 1200 हाँ, 1200 रुपया, ठीक है। ये पहला फ्लोर जो है, यानी एक गाड़ी गाहक की 2 दिन आके 6-6 घंटे खड़ी हो तो उनके पैसे पूरे हो जाते हैं, लेकिन यूनियन वाले जो उनको मुख्य उन्होंने कारोबार नहीं, करना है। कहने का मकसद है जो गाड़ी मार्केट की जिस दुकानदार की होती है वो अपनी स्टैंप लगा के भेज देता है कि ये मेरा कस्टमर है, इससे 50 रुपए ले लो। अभी यहाँ पर गाहक गुजरेंगे तो हम उनसे बात कर सकते हैं, किसी के पास कोई स्टैंप नहीं होगा? बेफिक्र हो गया, आप थोड़ी देर रुके वहाँ पे, ठीक है। जो स्टैंपों वाले आएंगे हाँ वो जी। शाम के टाइम रुकेंगे ना, अच्छा। 8-9 बजे के टाइम मार्केट निकलते हैं। भाई गाहक तो पूरा दिन आता है और जाता है। गाहक तो आता है, उनसे तो वही है ना कि पर 50 रुपये पर घंटा लेते हाँ। हैं, लेकिन किसी से हम लिफ्ट के कितने 50 पैसे हैं? लिफ्ट के कोई नहीं। पक्की बात? जी, बिल्कुल। लिफ्ट तो इस टाइम वैसे भी खराब लिफ्ट पड़ी है। सर वो लेके आओ जरा, दफ्तर में पैनल पड़ा हुआ है। आज ही पैनल जो है ना, मोटर का और लिफ्ट का दोनों पैनल आज ही खराब हुए हैं, ठीक है। ठीक है। इलेक्ट्रिशियन लगा हुआ है, ठीक कर रहा हाँ, हाँ। है। तो जब अभी यानी जो फैमिली आएगी वो पहले 7-8 फ्लोर कहने का थले मकसद पैदल सर, उतर के आएगी। एक इलेक्ट्रॉनिक चीज है, वो किसी वक्त भी हो खराब हो सकती है खराब, सकती है, ठीक ठीक है, है। और उसको अब ठीक वो भी होना खराब हो चाहिए। गई है, वो कर रही है, अभी भी नीचे कारीगर लगे हुए हैं, आप तो देख उसमें 50 रुपए में कोई रियायत भी दी है कि साड़ी सर, लिफ्ट खराब हो गई, आप पैदल चल रहे हैं कहने बाल का बच्चों के मकसद है साथ। यहाँ पे जब 50 रुपए घंटा कहते हैं ना, अगर किसी का 200 बना ना तो उसने बड़ी मुश्किल से 100 देना है। आप ही आ जाएं, आपसे हम कहते हैं 800 रुपया दे दे, आपने हैंड ब्रेक लगानी है और बाइक निकल आना है। ये एलडीए का प्लाजा है, किस चीज का 800 रुपया आपको दे तो आप क्यों कहते हैं 800 रुपया कहने का दे दें? एक बात कर रहे हैं ना आप, से कह रहे हो साढ़े पैसे नहीं पूरे हो मैं रहे। आपसे यही अर्ज कर अभी रहा हूं। तक मेरी बात देखिए ना, सुनो। मैं आपसे जब आप एक गाहक से 800 रुपया अब मांग मैं रहे हैं बात- एक ही दिन अब में, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, करें, पहले सुन करें, लेना बिस्मिल्लाह कि मैं आपको कहता हूँ कि आप मुझे 800 रुपया दे दें, ठीक है। आपने ये तो नहीं करना कि 1000 रुपया निकाल के क्यों मुझे दे दें? यही चीज है ना। हाँ, जब हाँ। मैं आप 2 घंटे ज्यादा से ज्यादा कोई कस्टमर खड़ा होगा तो 4 घंटे खड़ा होगा, हाँ, ठीक है। हाँ। वो जब उससे 200 मांगेंगे तो वो 100 रुपया दे देगा। ठीक है। उसमें से भी 10 लोग जो है वो स्टैंपे लगवा के आ जाएंगे कि ये ले जी 50 रुपये ही है, अली रजा से आ गया हूँ, फलानी शॉप से आ गया हूँ, फलानी से आ गया हूँ, ठीक है। हमारा जो मेन बेसिकल कॉन्टैक्ट है, ये बार सारी गाड़ियां सड़क पे खड़ी ये हैं, आज की मोटरसाइकिल थोड़ी सड़क पे खड़ी। आज की थोड़ी करी है। हमारा 12वें महीने की 15 तारीख का ठेका हुआ है, ठीक है। ठीक है। ये 50 रुपए पर घंटे वाली जो है, पहले महीने की 10 तारीख से ये पार्किंग 50 रुपए वाली हुई है, ठीक है। एक महीना पूरा जो है वो 30 रुपए रहा, ठीक है। गाड़ियाँ उस वक्त भी सड़कें ऐसे ही भरी रही है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि वो क्यों खड़ी है, अगर प्लाजा इतना बड़ा खाली भी पड़ा हुआ है, कितने फ्लोर होते खाली पड़े? 4 पड़े हैं। क्यों पड़े हैं? अब सदर साहब ये कह रहे हैं जी हम सीसीटीवी के पास जा रहे हैं, ठीक है। ये 2-4 दिन की बात है, हम जो है चूने लगवा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये सड़कें खाली होगी, सारा प्लाजा आप लोगों का भरा होगा, ठीक है। हम लोग उनको ये कह रहे हैं कि भाई हमें ये जो 250 रुपया और 1200 रुपया पास है ये समझ नहीं आता, हम अपनी रूटीन से चलना चाहते हैं। जो हमारा शेड्यूल है, क्या वो रूटीन क्या है? शेड्यूल यही है हमारा, जो बाइक का जो 10 रुपये है, ठीक है, और गाड़ी का जो है वो 50 रुपये है, अच्छा, ठीक है। 10 अब- तो है ही नहीं, बाइक का नहीं, आपका तो 20 कहने का लिखा हुआ मकसद है, कि ये तो अब एक जो कि हर घंटे बाद बढ़ेगा। अब देखें ना, ये पूरा फ्लोर है जो, ठीक है, ये पूरा ताजरान का है, जो 250 रुपए पास में है। ठीक है, इतने- यानी कि ताजिर जो है वो अपने ताजिर होने की वजह से बच जाएगा, हाँ जी, बिल्कुल। ऐसे ही है जी? बिल्कुल। ताजिर होने की वजह तो बच जाएगा, बिल्कुल। तो जरा पीछे गाहक का- है उनका कोई वाली वारस नहीं। कहने का मकसद ये है सर कि देखे ना, अब मैं आपका कस्टमर हूँ, गाहक का कोई वाली वारस मैं नहीं। आपका कस्टमर हूँ, आप मुझे कार्ड पे स्टैंप लगा के दे देते हैं, ठीक है। हमने उससे भी 50 रुपए लेने। क्या वो 12 घंटे के साथ हाय 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 हाय। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है जी, जी? अल्लाह अल्लाह। गाड़ी है मोटरसाइकिल है? जी गाड़ी है, कितनी देर हो गई यहाँ पे खड़े की है? खड़ी गए ने मेरे को 15 साल हो गए थे हमने। अच्छा, 15 साल से आप शालम आ रहे, कहाँ से आते हैं? लाला मूसा लाला मूसा से। कोई दुकान है, कारोबार है? इसकी जी, सफर कारोबार करते हैं? शॉपिंग वाला माल लेना हमने। तो हफ्ते में कितनी दफा आना पड़ता है, महीने में कितनी दफा आना पड़ता है? महीने जी 10 दिन बारी सी हमने, यानी महीने में, यानी हर ऑन एन एवरेज तीसरे हफ्ते चौथे जी दिन 2 आपको बारी से आना। लाजमी चक्कर लाने। अच्छा, जी। अब समझने की बात यह है कि आपकी सवारी जो है उसको फी घंटा कितना चार्ज किया जाता है?
ਅਸੀਂ ਤੇ 30 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈਜਾਨ ਗੱਡੀ ਦੇ? ਜੀ ਹਾਂ 30 ਰੁਪਏ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ। ਸਵੇਰ ਮਤਲਬ 9-8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਹੀਨਾ 2 ਹਰ ਘੰਟਾ 50 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ। ਜੀ ਹਾਂ 50 ਰੁਪਏ 20 ਘੰਟਾ। ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ 4-5 ਘੰਟੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀ ਯਾਨੀ 4-5 ਘੰਟੇ, ਅਗਰ 5 ਘੰਟੇ ਖੜੀ ਹੋ ਤੇ 250 ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰ। ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦੀ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਛੂਟ ਵੀ ਕੋਨੀ, ਪੱਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਆ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ हमने जाने हैं। इन्होंने उसे आके मेहरबानी करा करो जरा वो कहते हैं कि जिस दुकान से माल लेते हैं ना टोकन के ऊपर उसकी मोहर लगवा के ले आए, फिर पैसे नहीं भाईजान ये तो गल कोई नहीं है भी टोकन सारे किन्ने बंदे ने आदमी ने थे आने वाले किस बंदे ने टोकन ला के देन। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਫਰੂਕ ਗਾਰਮੈਂਟ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਮਨੇ ਪੱਕੇ ਸੀ दुकान है ਜੀ ਸਰ ये फारूक गारमेंट्स के ਜੀ सामने है? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆਮਨੇ ਪੱਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੀ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੋ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੈਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ कुछ भी नहीं होता, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ यानी कि ਤੁਸੀਂ ਭਰਨੇ ਹੀ ਭਰਨੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਪਰ कुछ नया दे दो। ਇਹ ਹਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਜ਼ਾ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈਜਾਨ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ 5-4 ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਾ ਲੇਕਿਨ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ 3 ਕਰੋੜ ਕੇ 4 ਰੁਪਏ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਠੇਕਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਤੋਂ 800 ਰੁਪਿਆ ਯੋਮੀਆ ਲਿਆ ਜਾਇਆ ਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ? ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਢੇਰ ਖਰਾਬ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭਾਜੀ। ਕੰਮ ਤੇ ਸਰਪਲਸ ਜਾਂਦਾ है जी ना। बिल्कुल बिल्कुल ठेकेदार रोता रहेगा, ये जितना मर्जी कमा ले ठेकेदार रोता रहेगा, आंसू पहुंचता रहेगा कि जी सानू बच नहीं रहा। ताजिर जो है वो भी परेशान रहेगा कि यार मैं 1200 रुपया अपनी गाड़ी खड़ी करने का महीने का कैसे दे दूं, हालांकि 1200 रुपया उसके सामने कुछ नहीं है। उस ग्राहक के मुकाबले में जिसने 1 घंटे का 50 रुपए देना है, 2 घंटे के 100 रुपए देने, 3 घंटे का 150 रुपया देने, 4 घंटे के 200 रुपया देने, और अगर शॉपिंग बढ़ जाए तो उसको सैकड़ों रुपए यहीं पे दे के जाने हैं पार्किंग में अपनी गाड़ी सवारी खड़ी करने के लिए। और फिर उसके बाद हमें आते ही जो चीज बताई गई थी लेकिन उससे ये डिनाई कर रहे हैं, तो चूंकि ये डिनाई कर रहे हैं तो मैं लिफ्ट के चार्जेस कोट नहीं कर रहा, लेकिन वॉशरूम जो है अगर आपने जाने तो 10 रुपए फी बंदा भी देने दे इसी प्लाजे में, यानी हर फैसिलिटी अलहदा। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। मिलते हैं ब्रेक के बाद और समझते हैं लोगों की कहानी उन्हीं की जुबानी। वेलकम बैक नाज़रीन। टीम लाहौर पूछता है आज लाहौर के दरीना मसले पर बात करने के लिए निकली है और मौजूद है शालम मार्केट पर। और शालम मार्केट ऐसी मार्केट है जो न सिर्फ लाहौर को संभालती है, लाहौर को चलाती है, बल्कि पूरा पंजाब और पूरे पाकिस्तान में मार्केटिंग के हवाले से यहाँ से शॉपिंग्स की जाती है। लोग अपना बिजनेस चलाते हैं, सामान लाते हैं, बेचते हैं, सामान लेकर जाते हैं और उसके बाद अपनी मार्केट्स में अपने मुख्तलिफ अजला और शहरों में बेचा करते हैं। इस मार्केट को बुनियादी तौर पर कारोबारी दिल समझा जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि हमने पिछली ब्रेक में आपको डी पॉइंट पार्किंग प्लाजा के हवाले से दिखाया, जो कि यहाँ का वाहिद अकलौता पार्किंग प्लाजा है जहां पर फी घंटा 50 रुपए चार्ज किया जाता है। यानी ये लाहौर का, पंजाब का, पाकिस्तान का शायद सबसे महंगा पार्किंग प्लाजा है। लेकिन उसी पार्किंग प्लाजे में तकरीबन आधा प्लाजा सिर्फ ताजिरान के पास है, यानी कि ताजिर बरादरान अपने मामलात उस पार्किंग प्लाजे में चलाते हैं। लेकिन उसी के साथ ही अगर सड़क की बात की जाए, शाहराहों की बात की जाए, तो यहां पर भी बड़ी तादाद में ताजिरों की मोटरसाइकिलें मौजूद है, ताजिरों के साथ गाड़ियां मौजूद है, रास्ते रुके हुए और ट्रैफिक इस वक्त भी आप देख सकते हैं मेरे बाएं जानिब मुकम्मल तौर पर ब्लॉक है। यानी जो ग्राहक कारोबार के लिए आता है, बुनियादी रीढ़ की हड्डी होती है तजारत की, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, उसका कोई पूछने वाला नहीं है। आप ये देख सकते हैं कि तमाम बाइक्स, तमाम रास्ते रोके हुए, और उसके बाद कहा जाता है कि ये सड़क पर नहीं है, सड़क के साथ है, लेकिन एक लेन सड़क की मुश्किल से बाकी बचती है, बाकी तमाम सड़क जो है जो इन पार्किंग्स, इलीगल पार्किंग्स की वजह से ब्लॉक हो जाती है। और वहां से भी आगे कहानी है राहदारी है। ये जहां हम खड़े हैं ये पेडेस्ट्रियन बेस है, ये ग्राहकों के, ताजिरों के पैदल चलने के रास्ते हैं, वहां पर भी मोटर बाइक्स मौजूद हैं। वजह ये है, सादा सा सवाल ये, इसमें कॉमनली ये समझा जाता है कि ये म्यूचुअल फेलियर है। इस फेलियर में रियासत, जिम्मेदारान, हुकूमत नाकाम हुई है पार्किंग फैसिलिटीज देने में, तो दूसरी जानिब ताजर अपने असर और रसूख की वजह से इस तमाम मामले में डीरेल करने में अपना एक बड़ा कद और बड़ा किरदार रहते हैं। समझते हैं कि आखिर ये होता क्यों है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर कोई काम करते हैं, कुछ खरीदो फरोख्त? मैं अपनी शॉप के लिए सामान लेने के लिए आया हूं यहाँ पर। कहाँ पर है आपकी दुकान? ताज बाग में। ताज बाग में। शालम आना
ऑब्वियसली बड़ी मार्केट है, यहाँ से सामान अच्छा मिल जाता है, मुनासिब मिल जाता है कारोबार के लिए बिल्कुल आना। और यहाँ पर ट्रैफिक का बड़ा मसला, कितनी बड़ी अजियत है? बहुत ज्यादा। मैं खुद अभी बहुत देर से फंसा हूँ ट्रैफिक में, और वो मैं कहाँ पार्क करिए बाइक, और मैं यहाँ पर चलता हुआ आया हूँ, बहुत परेशानी हुई है। और यहाँ पे जब भी आए परेशानी यहाँ पर यही है कि बाइक सड़क पे खड़ी की हुई है, यहाँ पे कैमरा हमारे देखें आप, सारी बाइक साइड पे खड़ी की हुई है, रस्ते रुके रास्ते रुके हुए हैं, कोई वन वे आ रहा है, ठीक है, मतलब कोई ट्रैफिक रूल ही नहीं है, ट्रैफिक किसी किस्म का। मैनेजमेंट नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। ये देख लें आप, एक बाइक का खड़ी हुई ये है, राहदारी में खड़ी हुई है। बिल्कुल रास्ते के ऊपर खड़ी हुई हैं, बहुत परेशानी है। पुलिस वालों को भी कहते हैं, एक दिन असर होता है दोबारा लग जाती हैं। आपकी दुकान है यहाँ पे? जी कौन दुकान सी है, दुकान ये GF के गारमेंट। ये वाली इसके सामने खड़े हुए हैं? जी, बिल्कुल तो फाइन, खड़े हुए हैं। मोटरसाइकिल सामने लगी है, जी, ये बिल्कुल। रिश्ते ला गए ना, ये तो आपने अपनी दुकान के भाईजान, सामने किसी लगाई से है। लड़ नहीं ना सकते, किसी को कहने मुंह से इसमें कहना से आपकी भाई ना- दुकान की बाइक तो नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं हाउ है। इज इट पॉसिबल कि आपने अपनी दुकान के सामने शालमी में लगाने दे दी? क्या करें भजन, किसको मना करें, वो आगे से लड़ता है। मेजोरिटी जो है ना, वो ये जो काम करते हैं, जिनकी दुकानें हैं, शॉप्स हैं, उनकी ही ज्यादातर है ऐसे ही है। जो लगी हुई उनकी है। है। आधा पार्किंग प्लाजा तो आपके पास है, तो ताजरों के भजन पास मना है। करते हैं जिसको, वो आगे से समझे ना मेरी लड़ता बात? है। समझे? जी जी आधा पार्किंग प्लाजा भी ताजरा ले लिया, जी जी। सड़कें भी ताजरों ने रोक ली, गाहक तो मर गया। बस ऐसे ही है ना, आपके सामने ही है सारी ठीक है, सूरतें। गलत है? गलत है भजन, ये नहीं लगनी चाहिए इस तरह। नहीं ना लगी वो गल पैंदा जिन्हों को वो गल पै जाता आपकी भी लड़ना दुकान है यहाँ पे? यही दुकान ये इसी दुकान से? तो ये आपकी क्यों खड़ी है? अगर गले पड़ते हैं तो हमारी इधर गाहक नहीं, के साथ- हमारे डी पॉइंट में लगी हुई है, इधर तो कोई नहीं है? इधर नहीं लगाते। अभी यहाँ पर आपकी बताया कि बाइक सारी वो इधर एक लगी। दो लड़कों की, बाकी हमारे वो क्यों लगी ज्यादा ये डी आप- पॉइंट में जी देखिए ना, ज्यादा ना डी पॉइंट में लगाते हैं। आपकी ही बुनियादी असल गलती तो हम खुद शुरू करते हैं ना। बस सदर साहब ने ऑयल निकलता है, पार्किंग में खड़ी करते हैं ना, प्लग निकाल लेंगे, ऑयल निकाल लेंगे, वहाँ इसलिए नहीं खड़ी करते। अच्छा, हाँ जी। यानी चोरी हो जाए। चोरी होती है, पेट्रोल चोरी करते कोई हैं, नहीं है, उधर भी रिस्पॉन्सिबल कोई नहीं है। पेट्रोल चोरी होता है वहाँ। चोरी के डर से आप अपनी दुकान जाहिर के बात, सामने अपनी खड़ी करते सेफ्टी है, सामने खड़ी है, यहाँ से चोरी हो जाती है मोटरसाइकिल कई दफा, हैं। पूछने वाला कोई नहीं है। पूछने वाला कोई नहीं है इधर। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सर? ठीक है, तुसी भी उत्ते दुकान ही है हाँ थोड़ी? जी। केड़ी दुकान है? ये पास ही है, पास ही है। आपकी दुकान के सामने भी मोटरसाइकिल खड़ी सबके हैं, साथ खड़ी हुई भाईजान, दुकानदारों की भी खड़ी हैं, सबकी खड़ी होती है, लोग भी खड़ी करके चले जाते हैं। तो ताजरों ने फिर 50 रुपए टोकन क्यों लगवाया है गाहकों के लिए फी घंटा? वो तो उन्हें से अदा पूछा प्लाजा ना। भी आप ले लिया, सड़कें भी खुद ले ली, गाहकों बेचारों के लिए 50 रुपए टोकन लगवा दिया। नहीं, कोई गाहक लेके आती है। गाहक लेके आता है ना, मोटरसाइकिल खड़ी करके चले जाते हैं। क्या सर मैं करें? वही कह रहा हूँ ना, हाँ जी। बुनियादी गलती तो फिर हुकूमत के साथ साथ ताजरों ने की है। ताजरों ने क्या करना है भाईजान, अब तो हर सड़क बंदा- मान ली, प्लाजा भी मान लिया। अब आया कोई सामान लेने, उधर बाहर खड़ी करके चले जाते हैं। ऑब्वियसली उसने तो अपनी सवारी लानी है ना, जो आपका वॉक इन कस्टमर होगा। उधर भरा पड़ा है, उधर जगह ही नहीं है। किसने कहा ऊपर 3 फ्लोर वेले पहने पाए ना? पता ही नहीं वो था। प्लाजे वाले कह रहे हैं कि जी साडा प्लाजा ही नहीं फुल होता। चलो आया तो आप यहाँ पता बैठे है। आखिरी दफा कब गए थे ऊपर? अभी तो मैं हाल है, हफ्ते बाद देखो नहीं है भजन, जगह भी जगह ही नहीं होती भाई। नहीं, आखिरी दफा आप बुरा ना मनाइएगा, कब ईमानदारी से नहीं, बताइए। मैं नहीं गया अभी अमीर के। नहीं ना गए, सवारी पे आते हैं ना, तो अपने तो आते पाइप को इनाम होना मोटरसाइकिल है, फरिश्ता आके दसेगा कि उत्ते जगह है। अनफॉर्चुनेट दिस इज द सिचुएशन जी, ये शालम मार्केट की सिचुएशन है। जब हुकूमत स्टेप डाउन करेगी, अपने घुटनों पर आएगी, तो कोई भी माफिया हो, मैं ताजिर में मेरे दिल के बहुत करीब है, लेकिन जब ताजिर भी गलती करेगा तो वो एक माफिया का रूप धार लेता है, और उसकी तमाम तर जिम्मेदारी बहरहाल हुकूमत पर आती है, ताजिर बरादरी पर आती है कि ग्राहक को सबसे ज्यादा ख्वार और मुल्क का एक बदनुमा चेहरा पूरी दुनिया के सामने रखने में हम सब अपना हिस्सा बकदर जुस्सा डालते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा नाज़रीन, शालम मार्केट के मसाइल आपके सामने रख रहे हैं, जो कि बुनियादी तौर पर ट्रैफिक और पार्किंग के हवाले से हैं। तो क्या क्या यहाँ पर सिचुएशंस होती हैं और मसाइल पैदा होते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? ठीक। क्या नाम है? मोहम्मद अजहर। मोहम्मद अजहर साहब पार्किंग कंपनी के मुलाजिम है? हाँ जी सर। कॉन्ट्रैक्ट वाले? हाँ जी। कितनी आपकी दिहाड़ी है? 600। 600 रुपया? हाँ जी, 600। 600 वही ना, ये दिखाएंगे, ये आपका टोकन है। हाँ जी पहला मसला तो ये है कि भाई आगे पार्किंग प्लाजा बना हुआ है ना, जी। पार्किंग के लिए जी। इस टाइम भी 4 फ्लोर उसके खाली पड़े हैं। हाँ जी। जब आप रस्ते में सरकारी सड़क पे इंक्रोचमेंट पार्किंग कंपनी करवा देगी तो उत्थे जाके मोटरसाइकिल कौन लाएगा? सर ਇੱਥੇ जो मर्जी रास्ता तो बंद हो होएगा। जाए, जो मर्जी हो जाए, आवाम ने जितना मर्जी मना किया जाए, आवाम खुद ही सुट के चली जाएगी जी। अगला धमकी लाएगा, मैं सरकारी अफसर हाँ, मैं इथों आया, मैं हेड ऑफिस तो आया हूँ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ 100 ਹਾਂ? ਚ 5 ਬੰਦੇ ਧਮਕੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਕੀ 95 ज्यादा बंदे जिंदे नाल लेडीज होएगा वो ज्यादा बदतमीजी करेगा, यानी अगला कि- गाल काट सर, के मेरी कहेगा बात- गाड़ी मेरी लगाओ। बात तो सुने ना, पहली बात तो ये है कि ये पार्किंग ही गैर कानूनी है जहाँ पर आप लगा रहे हैं, जी। ये कानूनी है ही नहीं। तुझे राह बंद करके उत्ते पर्ची ला दी है, राह बंद की सड़क तक ते थोड़े मोटरसाइकिल लग जाते हैं। ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਟੈਂਡ समझ लेना, ये इंक्रोचमेंट नहीं है क्या?
ਇਹ ਵੀ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉੱਤੇ ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਲਵਾਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣੀ है बस जी गलत है ना जी सही तो नहीं है ना नहीं सर तो फिर ट्रैफिक ब्लॉक होगी लोग तंग होंगे अब यहाँ से एक बीबी 2 बच्चे हो आगे से एक मर्द आ रहा हो कैसे गुजरेंगे तकरीबन ये कोई 100 गज का फासला है ना जब हाँ जी, मोटरसाइकिलें हाँ लगी हुई जी। हैं एक खातून बच्चा आ जाए उसके साथ सामने से मर्द आ जाए वो कैसे गुजरेंगे है कोई रास्ता नहीं कोई नहीं ना नहीं खुआरी है ना जी ये पर्ची रख लो जी बहरहाल जी ये सिचुएशन है जी लाहौर पार्किंग कंपनी के बैनर तले इन पर्चियों के साथ ही धंधा किया जा रहा है और अनफॉर्चुनेटली मैं ये बात कहना चाहूंगा कि रियासती इदारे खासतौर पर पार्किंग कंपनी का काम पार्किंग फैसिलिटीज देना था ना कि सिर्फ रेवेन्यू कमाना यानी जितों दिहाड़ी लगे ला दो जो जगह खाली मिले वो पार्किंग बना दो ये पार्किंग प्लाजे किस लिए आगे अच्छा जी एक रिक्शा ड्राइवर है पीछे इनका रिक्शा खड़ा हुआ है हम रिकॉर्डिंग के दौरान इन्होंने कुछ अपने मसाइल और मामलात बताए थे इनसे सोचते हैं ताकि ये मामलात आप तक भी पहुंचे कि हो क्या रहा है इस शालम मार्केट में ये तूफान बदतमीजी जो चल रहा है इसकी असल कहानी क्या है ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਰਕਸ਼ਾ 2 ਮਿੰਟ ਲਾਣਾ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਓ ਜੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਟੱਕਣ ਦੇ ਦਿੰਦੇ किन्नू पैसे देने पैसे ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ अच्छा ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਓ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ यही ਹੈਗੀ सारे बेकार इनका कानून से कोई ताल्लुक नहीं हाँ जी। है वो पार्किंग प्लाजा आगे डी पॉइंट बना हुआ है ਹਾਂਜੀ वेले पड़े इधर हैं का चार पता ही फ्लोर। नहीं हैगा पता ही नहीं ना। इधर का पता है इधर सारे मोटरसाइकिल लगते हैं ऐसे ही खोते हैं तो कोई जगह नहीं ये है जितनी कि पर्ची लगी है ये अपनी मोहब्बत में ही लगाई हुई है इसका हुकूमत की जिम्मेदारी से कोई ताल्लुक नहीं ये तो रास्ता है यार पैदल चलने वालों का गाड़ियों का हाँ जी उस रास्ते में कितने पैसे देने पड़ते हैं रिक्शा खड़ा करने के लिए जितने मांगे कोई 100 मांगता है कोई 50 मांगता है कोई 30 मांगता है अच्छा जी रेट है ना ज्यादा हो हाँ जी। गए आखिरी इच्छू किन्ने देते हैं 80 रुपए देते हैं 80 रुपए देते सी किस जगह पे खड़ा किया था वो आगे खड़ा किया था वो तो चला गया उन्हें नौकरी चेंज हो गई है यानी ड्यूटी खत्म हो गई ना हाँ यानी 80 रुपए अच्छी भरे ने कितनी हाँ जी। देर खड़ा करने ली 2 घंटे खड़े हो सादे 2 घंटे खड़े हो माने बस अच्छा नाज़रीन मैनेजेरियल इश्यूज इतने शदीद हैं कि आप मेरे दाएं जानिब देखें तो ये मोटर बाइक्स खड़ी हुई हैं जो कि राहदारी में खड़ी हैं रास्ते में खड़ी हैं पैदल चलने के लिए इतना सा रास्ता बचता है जिसमें ख्वातीन ने भी गुजरना है फिर बाइक्स भी आ रही हैं सवारियां भी चल रही हैं बच्चे हैं उन्होंने भी चलना है मर्द ख्वातीन तमाम मखलूत निज़ाम है अनफॉर्चुनेटली कोई पूछने वाला नहीं है आप पूरा ये देख सकते हैं पूरा पार्किंग स्टैंड बना हुआ है इसके अंदर ताजिरों की बाइक्स भी हैं हालांकि आधा पार्किंग प्लाजा ताजिरों के पास है और फिर गाहकों की बाइक्स भी हैं जिन्होंने यहाँ पर सवारियां खड़ी कर दी क्यों कि इनको 20 रुपए फी घंटा मोटरसाइकिल का उधर देना पड़ता है और अगर इनके पास गाड़ी है तो 50 रुपए फी घंटा इन्हें देना पड़ेगा अब इस सिचुएशन में एक सरकारी प्लाजा जहां पर इस तरीके से लूट मार की जाएगी वो प्लाजा अनफॉर्चुनेटली कैसे सर्व कर सकता है वो सर्विस के लिए फिर नहीं रह जाता वो सिर्फ और सिर्फ अंधाधुंध कमाई के लिए और दूसरी जानिब आप देखते नहीं मेरे बाएं जानिब तो यहाँ पर भी ताजिर जो है उन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए हैं बुनियादी तौर पर ये इंक्रोचमेंट्स हैं इस शालम मार्केट में इंक्रोचमेंट्स के हवाले से एक बड़ा ऑपरेशन किया गया था लेकिन कुछ नहीं बदला लोग बैठे हुए उनसे समझते हैं अस्सलाम वालेकुम सर क्या हाल है भाई ठीक है काम करते हैं जी जी अपनी दुकान है ये वाली जी ये सब स्टॉल किसके हैं ये सारे भी अपने- हमारे हैं सारे स्टॉल रास्ता ये राहदारी थी नहीं पता ये क्या बात ग्राहकों की पैदल चलने की जगह है ना? कस्टमर्स के लिए पता क्या है सारा कुछ अपॉर्चुनिटी है लेकिन आप ये देखें कि ये जो ज्यादती है ना बाहर वाली साइड पे एक सेकंड जी, उधर भी जी। चलते हैं ना जी जी हम स्टेप बाय स्टेप चल लेते हैं ना मसला ये है कि आपकी दुकान की प्रेमिसेस यहाँ पर है जी जी जब आप खुद अपने ग्राहक का रास्ता रोकेंगे तो एक्चुअली आप गैर महसूस तरीके से अपने रिज़्क का रास्ता रोकेंगे नहीं वो ग्राहक आपकी- जिसमें ख्वातीन बच्चे हैं वो भी ख्वार होंगे आपकी सारी बातें ठीक है लेकिन पता क्या दिन ब दिन जोन सा ना वो देखें सामने एक स्टॉल है वो देखें सामने हाँ जी। हमारे इधर माफिया जोन सा ना इस तरीके से ग्रूम करता है कि वो अब देखें सामने एक रेडी पान आगे खड़ा हो गया है अगर हम उसको नहीं मना कर सकते ना क्यों वो हमारे हदूद से बाहर है अगर वो यहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा हम वो 4 बंदे ले आएगा मार्केट के 4-5 बंदे फिर बीच में जिसमें इंतजामिया भी मुलव्वस होती है तो फिर हमारी मजबूरी बन जाती है कि अपनी जगह को रिजर्व करने के लिए यानी हमें अपने बुनियादी तौर स्टॉल्स पर लगाने पड़ते अपनी जगह को कंट्रोल हाँ करने के जी लिए आपने अपने अगर, लगाए। अगर हमें गवर्नमेंट सहूलतें देती है आगे इस तरह के जैसे रेडी पान आ जाते हैं जो कहते हैं जी वो उनका अपना एक अब ग्रुप बुरा है। ना जी, मनाइएगा जी। हम लोग हमेशा कह देते हैं खान साहब ये देखें खान जी, जी, साहब जी। ये हो गया खान बिल्कुल। साहब तुसाया नहीं कीता सही बात है
ये बुनियादी मसाइल है छोटे छोटे, नहीं, ये- क्या इस तमाम चीजों में खुद ताजिर ज्यादती नहीं, मैं करते? आपको नहीं ताजर ज्यादा नहीं करते। अभी वो आपने बताया यूनियन वाले आ जाते हैं। सर यूनियन वाले नहीं आएंगे, जो उनका ग्रुप होगा। सर वही ना ताजिर यूनियन ही है। नहीं ताजर भाई, नहीं, वो भी ताजिर ही है ना, सर तो फरिश्ते तो जो नहीं आए रेडी ना। पान है ना, मैं आपको बताता हूँ, इधर अंदर पठानों ने इंतहा का कब्जा किया हुआ है। 4 पठान आगे किसी पंजाबी को छेड़ देंगे, वो किस तरह लड़ेगा? लसानियत सुबाइयत पे कोई बात नहीं करेंगे। मैं बात हमारे लिए नहीं कर पठान रहा। काबिल नहीं, नहीं। एहतराम है, हमारे लिए सर, पंजाबी काबिल एहतराम है। हम आपको जो हकीकत है, अपना मंजन बेचने के लिए सर हम ये बात नहीं करने आपको देंगे। जो हकीकत है ना, वो हाँ। आपको बता रहे अच्छा, हैं। ये बाइक्स किसकी खड़ी है ये सर? सर हर बंदा यहाँ पे, तो हमने तो इतनी लड़ाइयाँ हुई, अब तो हमने छोड़ दी इनको कहना भी। अच्छा किया, हाँ जी, लड़ाई और नहीं करनी। सर दूसरी बात है कि यहाँ पे जब आप देखते हैं, हम उन्हें कहते हैं ना यार, यहाँ से किसी ने गुजरना है, आपकी गुजरना। बाइक्स कहाँ खड़ी हैं? आपकी हमारी गाड़ियाँ बाइक्स हैं, हम अपनी बाइक जोन सी है स्टैंड पे खड़ी करते हैं। कौन से स्टैंड? दूसरा ये आगे जो बाग के सामने स्टैंड, हुकूमत ने जी। पार्किंग दिया है, वो भी इलीगल है। और वो हमारा कसूर पार्किंग की सर, टिकट चल रही है, वो इलीगल सर आप सबसे बड़ी बात देखें कि 100 रुपया घंटा कर दिया है डी पॉइंट प्लाजा में। 50 रुपए। सर 100 रुपया आखिरी घंटा। दफा कब गए थे? सर हमारी तो है नहीं, हमें तो हमारे मैं कस्टमर भी वहीं से आ रहा हूँ, मेरे पास सारी वो पर्ची नहीं, है। आप पर्चियां आपको इससे दिखा रहे विंडो में हैं भी चल रही है। सर, तो 50 रुपए घंटा कौन सी हुकूमत हमें प्रोवाइड कर रही बिल्कुल है? सही कह यही रहे हैं। बात मैं कर इस रहे पर हैं। तो इतराज हम कर रहे हाँ, हैं। तो यही तो बात हम कर रहे हैं कि हमें आखिरी दफा सहूलतें देंगे। पार्किंग प्लाजे में कितने सर महीने हमारे पहले गए थे? हुकूमत को चाहिए कि हमारे जो आपको पता है इस टाइम सर्कुलर 4 फ्लोर पार्किंग प्लाजे के खाली पड़े हैं। तो वो क्यों पड़े हैं? 50 क्योंकि वहाँ रुपए पर पैसे बहुत ज्यादा सर हैं। यही तो बात है ना, यही तो हम कह रहे हैं आपको। अब उसके बचने के लिए आप रोड पे बाइक खड़ी करेंगे जो वहाँ पार्किंग सर नहीं, ये बात नहीं, 50 हमारे अकेले की बात नहीं है, आप ओवरऑल ताजिर जो है उनका तो 1200 का महीने का पास भी बन रहा है। आधा प्लाजा ताजिरों के नहीं पास नहीं है। नहीं नहीं, आप बताएं, एक प्लाजा पूरे शालमी मार्केट, आजम मार्केट किस किस को सर प्रोवाइड करेगा? वो भी आधा खाली पड़ा है ना। 4 फ्लोर अगर खाली पड़े हुए हैं तो मतलब होता ही खाली पे है सर वो ना। क्यों पड़ा है? इसलिए कि बाहर वाली साइड पे सारे पार्किंग अगर ताजिर रोड पर बाइक और गाड़ी खड़ी करना बंद कर दें अच्छा। तो क्या आसानी नहीं हो जाएगी? आधा नहीं, प्लाजा नहीं, यार आपके पास है। सर ताजर आप सर 90 अगर ताजिर सड़क को मलना बंद कर दे तो आसानी नहीं होगी। बेहतरीन हो जाएगा जी, होना ग्राहक चाहिए। ग्राहक जो है वो तो खुद जाके लगाएगा। कई कस्टमर आते नहीं है, लोकल जो कस्टमर वो सिर्फ देखते हैं ना, जिस टाइम रश है तो वापस भागते हैं, तो दोबारा नहीं शालमी जान। इतना मसला है, ट्रैफिक है। ताजिर खुद सड़क छोड़ दें तो ये बेहतर है। वो तो करना चाहिए, जितने यूनियनों का सदर है उनको चाहिए करना। सदर क्या करेगा? वो अपनी लगाएगा, आपकी लगाएगा, आपकी जिम्मेदारी भी है ना भाई, दुकान तो आपकी भी है। बिल्कुल, लेकिन करता कोई भी नहीं यार। हाँ, ये सीखो हमारा बताओ। कॉमन फेलियर है। कोई भी नहीं मैं भी करता है। दूसरों को भाषण देना चाहूंगा, खुद मैं भी वो ज्यादती कर दूंगा। मैं कह रहा इसी हूँ तरीके से हर कोई करना चाहिए, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन करता कोई नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये बात इन्होंने बड़े दिल के साथ की है, जायज बात की है, लेकिन ये फैक्ट है कि हम तमाम लोग अनफॉर्चुनेटली अपनी बोटी के चक्कर में पूरा बकरा तबाह करते हैं। आज शालम मार्केट बल्कि पूरे लाहौर को देखा जाए तो यहाँ सबसे बड़ा अजाब, सबसे बड़ी अजियत जो है वो यही है कि यार गाड़ी सवारी मोटर बाइक खड़ी करने की जगह नहीं है, खड़ी कर दी, खवातीन बच्चों के लिए चलने की जगह नहीं है, उनके चलने के लिए मामलात की बात करेंगे तो फौरी तौर पर कभी ताजिर नाराज हो जाएंगे, कभी हुकूमत कहेगी लाया कम ये सी करना है। हट के तमाम मामला घूम फिर कर आपके जिम्मे कि जनाब आप एक ऐसे इशू पर बात कर रहे हैं जिसको कोई मसला ही नहीं समझ रहा। अनफॉर्चुनेटली मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। टीम लाहौर पूछता है आज शालम मार्केट में मौजूद है और यहाँ के बड़े देरीना मसले के हवाले से बात करें जो कि बुनियादी तौर पर सिर्फ शालम का मसला नहीं है, पूरे लाहौर का सबसे बड़ा मसला समझा जाता है, यानी पार्किंग फैसिलिटीज। उसका नतीजा ये निकलता है कि जब सहूलियात नहीं होती, नज़्मो ज़ब्त नहीं होता तो तहजीब खत्म हो जाती है। तहजीब खत्म होने के बाद लोग एक दूसरे के दस्तों गिरबां होते हैं। जो काम वो आधे घंटे में कर सकते हैं उसके लिए उनको 2 घंटे जाया करने पड़ते हैं। यानी जिंदगी का सबसे कीमती असासा, आपका वक्त, आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, जाया हो जाती है। अब आप देख सकते हैं मेरे सामने एक मोटरसाइकिल खड़ा है, इसे पीछे सामान पड़ा हुआ है, ये राहदारी है, ये रास्ते का हक है। जिस हक को शरा के हवाले से बात की जाए तो रास्ते में कहा जाता है जनाजा नहीं हो सकता, लेकिन रास्ते में कारोबार हो सकते हैं, रास्ते में इंक्रोचमेंट हो सकती है। अनफॉर्चुनेट, अनबिलीवेबल। अब आप मेरे बाएं जानिब अगर देखें तो यहां पर भी वही धमाचौकड़ी मची हुई है, यानी कि गाड़ियां ताजिरों की, बाइक्स ताजिरों की। जब 50 गाड़ी ताजिर की खड़ी होगी तो अंदर से 20 गाहक भी लगा जाएंगे और उसके बाद ताजिर फौरी तौर पे कहेगा कि ये कोई गाहक है ला जाता है तो कहता 10 मिनट च आ रहा तो आंदा 2 घंटे। हम क्या कर सकते हैं? यानी नज़्मो ज़ब्त को बुनियादी तौर पर बहैसियत ताजिर हम अपनी नालायकी की वजह से खराब करते हैं।
आगे प्लाजा हमने पिछली 2 ब्रेक्स में आपको दिखाया, जो डी पॉइंट प्लाजा है आधा खाली पड़ा हुआ है। एक और ताजिर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? सर शुक्र अल्लाह। शॉप है यहाँ पर? हाँ जी मेरी शॉप है। अच्छा, समझना सादा सी बात चाहूंगा जी जी कि ताजिर अपने बाजार का हुस्न होते हैं, बिल्कुल, लेकिन यहाँ शालम में धुआं चौकड़ी अजीब है। ताजिर ही रास्ता रोकते हैं, ताजिर ही रोकते हैं कि ये ट्रैफिक रुकी हुई है। सर ताजर मजबूरी के तौर पे अपनी गाड़ी आगे लेके आते हैं। अगर ये ही हमें अगर मजबूरी क्या है? मजबूरी ये क्या है कि अगर यही शालमी चौक बाहर हमें तो पार्किंग स्टैंड या प्लाजा, वो बात आपकी बिल्कुल जायज है, उस पे भी आते हैं। बिल्कुल। ताजिर सुबह दुकान किस टाइम खोल लेते हैं? सुबह 10 बजे हम दुकान खोलते हैं। 10 बजे रोड क्लियर होता है। हाँ जी। आपकी गाड़ी शाम को निकलनी होती है ताजिर की, तो यही गाड़ी और बाइक्स जाके पार्किंग वो प्लाजा में पार्किंग लगाए। सर ऊपर जाके देखे बिल्कुल फुल हुआ पड़ा, 8वीं मंजिल 4 मंजिलें इस टाइम खाली पड़ी हैं। सर मैं आज गाड़ी लगवा के आया हूँ ऊपर कस्टमर की, तो किस टाइम? आज कम से कम 2 से 3 बजे का टाइम, 2 से 3 बजे रश का टाइम है। फुल था ऊपर रश। हम जिस टाइम गए 4 फ्लोर खाली, प्लाजे वाले कह रहे हैं लोग आते ही नहीं। वहाँ बड़ा मसला क्या है सर, कि वहाँ वो 50 तो- रुपए फी घंटा लिया जाता घंटा है, लिया जा रहा है, जो ग्राहक से तो लिया जाता है। 1000 रुपया तो समझे, अगर कोई दुकानदार लगाया उसके तो घंटे के हिसाब से तो समझो 12 घंटे हुए, तो वो तो समझो 1000-2000 रुपया तो खाली गाड़ी का रेंट देगा, तो ये आपको कमाएगा किसने क्या? कहा है? वो आप 50 रुपए घंटा कह रहे हैं ना भाई, जोड़े, किसने कहा है? वैसे आप बात कर रहे हैं। आप गलत बात कर रहे हैं ना, बुरा ना मनाइएगा। जो बात आप कर रहे हैं वो ग्राहक का रोना है और वो जायज है। बिल्कुल ताजिर ने तो 1200 रुपया महीने का पास बन रहा है उसका। बिल्कुल बिल्कुल। 1200 रुपया महीना में आपका पास बन जाएगा। आधा प्लाजा ताजिरों ने लिया हुआ है। अब अगर आधा प्लाजा भी आप ले लेंगे, सड़क भी आपने मान लेनी है, तो गाहक को घर से उतारे, नहीं गाहक गलत हो जाएगा ना। रोड है ना सारा, रोड के ऊपर वो अपनी सवारी लगाएगा। नहीं रोड पे नहीं, हम कह रहे हैं कोई पार्किंग प्लाजा अगर बनाया जाए बाहर मेन पे, कोई मोची मेन पे- दरवाजा बाग है इतना बड़ा, ठीक है। अगर वो सरकारी लिहाज से अगर उसे पूरा बाग को अगर वो बना दिया जाए प्लाजा। गवर्नमेंट हर काम ना करती है फिजिबिलिटी पर, बिल्कुल। कि ये प्रोजेक्ट जिस पर हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं कितना फिजिबल है। अगर उन्हें लगेगा ये फिजिबल नहीं है तो वो नहीं करेंगे। समझिएगा, ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो ये प्लाजा बनाया था, ये तो ताजिरों की वजह से म्यूचुअल फेलियर में जा रहे हैं। वजह यह कि ताजिर उसमें तो गाड़ी लगाते नहीं है, नहीं, ताजिर वहां पर क्यों लगाएंगे? ताजिर लेकिन कहते हैं ताजिर कि तो जनाब यहाँ मैं भी तो लगाते दुकान के सामने नाक के ऊपर सवारी खड़ी करूंगा ताकि वहीं पर रुकूं, शटर उठाऊं, शटर बंद करूं, सीधा अपनी सवारी में बैठूं, चाहे आधा घंटा मेरे सड़क पे लग गया। ज्यादती हो जाएगी ना। बिल्कुल। फिजिबिलिटी तो बाकी नहीं रही। लेकिन चले हम रवैयों के मसाइल है ना। इसको भी ना हल करवाते हैं, कह के मार्केट के सदर को कि ये थोड़ा बहुत ना सिर्फ मार्केट के सदर को छोड़ दें, हम भी मार्केट के सदर से बात कर सकते थे। आप अपनी जिम्मेदारी अदा करें, सदर खुद मजबूर हो जाएगा, चले ठीक हो गए। क्योंकि गाड़ी तो सदर साहब की भी नाक पे आनी है। हाँ जी बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली इधर ये दुकानदारों से बात कर लेते हैं, उनसे भी समझ लेते हैं। नो पार्किंग के बोर्ड के नीचे पार्किंग बनी हुई होती है अनफॉर्चुनेटली, और साथ मजे की बात है उसके ऊपर टोकन भी चल रहा होता है लाहौर पार्किंग कंपनी का। यहाँ पर आप करेंगे क्या? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सर? शॉपकीपर है सर? जी सर। सर शालम मार्केट एक बहुत प्राइम मार्केट है, लाहौर इसको अपना प्राइड समझता है, मैं गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आपकी दुकान के सामने ये जो गाड़ियां और बाइक्स पार्क हैं, ये प्रॉपर सुबह से पार्क है, ऐसे ही है ना? ऐसे ही है। इनमें हमारी भी है। जी बिल्कुल। हमारी है ना सर? हमारी गाड़ी, हमारी बाइक प्लाजे में क्यों नहीं जा सकती? प्रॉपर जगह पर जो डेजिग्नेटेड है वहाँ क्यों नहीं जा सकती? जा सकती है ना? बिल्कुल जा सकती है, जानी भी चाहिए। ये हमारी अपनी गलती है। हाँ, अल्लाह आपसे बहुत राजी हो, नाराज ना होइएगा। उन्होंने बहुत हम्बली अपनी गलती को एक्सेप्ट किया। कोई रास्ता है कि हम इसका कोई सदेबाब कर सकें, या ये जगह खाली छोड़ेंगे तो कल यहाँ कोई और आ जाएगा? यहाँ जगह खाली छोड़ेंगे, कल कोई और यहाँ पे अभी जैसे कोई कस्टमर गुजर रहा होगा वो लगा देगा। कस्टमर को माफ कर दें, कस्टमर तो आएगा घंटे 2 के लिए और चला जाएगा। असल ये मसला जगह ताजिर है। इसलिए की जाती है गाड़ी लगा के ताकि यहाँ पे कोई और ना आके लगा सके अपनी, बस ये मकसद होता है, और कोई मकसद नहीं है खड़ी और वो जो सड़क फंस गई, सिंगल लेन चल रही है और वहाँ पर ब्लॉक हो जाती है, ट्रैफिक सारा दिन ब्लॉक होती तो है। आप खाली करवा के देख लें, आपको 2 दिन बाद रिजल्ट मिल जाएगा क्या होता है यहाँ पे। क्या होगा? कोई ना कोई कभी कोई कुछ लगा देगा, कभी कुछ लगा देगा, ये जगह वैसी फिल रहेगी। ताजिरों ने आधा पार्किंग प्लाजा जो LDA का है, डी पॉइंट वाला, वो अपने नाम करा लिया कि फ्लोर 8.5 इन फ्लोर पे हम महीने का सिर्फ 1200 रुपया देंगे। ऐसे ही है। 1200 रुपये में हमारा पास बनेगा, हम गाड़ी लगाएंगे एंड थैंक यू वेरी मच। जो ताजिर आएगा, जो ग्राहक आएगा, वो पार्किंग प्लाजे के लिए ताजिरों को भी पैसे भरेगा, यानी 50 रुपये फी घंटा। ज्यादा है? ठीक है, जाती है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह राजी हो जी। ये सिचुएशन है जी, हमारा काम है दस्तक दे देना। उस दस्तक को कोई सुनता है, नहीं सुनता,
दरवाजा खोलता है, मसाइल को हल करता है, नहीं करता, दैट इज नॉट आवर कंसर्न, वो हमारा कंसर्न नहीं है। नॉक करते जाओ, याद दहानी करवाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। एक साहब है, बुजुर्ग है, हमारे बड़े हैं, उनसे रहनुमाई लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। क्या हाल है सर? थोड़ा सा आगे होंगे अगर बुरा ना बनाए तो। सर कितने अरसे से यहाँ पर आपकी शॉप है? जब से शालमी बना है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी पुरानी बात होगी। जी बेटा। सर ये जो दुकानों के सामने पार्किंग्स हैं, इनका कोई असूली कानूनी कोई तरीका तो नहीं है? बात ये है कि सब तरीके जो है ना वो सारे फ्लॉप हो चुके हैं। अच्छा जी। हाँ जी। यानी ये सादा जो- कोई हल नहीं? नहीं बेटा, बात ये है कि ये अगर आप देखेंगे ना तो ये 60s में बनी हुई है। ये मेन आपकी शाह आलम मार्केट ठीक है। लाहौर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने बनाई थी। ठीक है। उस वक्त आप 60s में यहाँ डबल डेकर आया करती थी। बिल्कुल सही, यानी खुली चौड़ी सड़क। खुली सड़क, सड़क आज भी उतनी है। उस टाइम ताजिर जो है अपना सामान बाहर नहीं रखता था, अपनी गाड़ी सड़क पे नहीं लगाता था, अपनी बाइक सड़क पे नहीं लगाता था। लेकिन मुझे ये बताए ना, आज जो इस रोड के इर्द गिर्द 200 नहीं लाइनों के हिसाब से जो आज प्लाजे बन चुकी हैं, वो किस गवर्नमेंट ने उनको अप्रूव किया? बहुत जायज बात है। क्यों किया? आप सब सवाल आप मुझसे कर रहे हैं, आप उनसे अंदर जाके पूछें कि भाई आपके इतने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी हुई है, आपकी पार्किंग की जगह कहाँ? वहाँ तो पैदल चलने की जगह नहीं है। यानी कि एलडीए की अप्रूवल कैसे हो जाती है किसी प्लाजे को बगैर पार्किंग के? ओके, यही बात मैं पूछ रहा हूँ। अगर वो गलत है तो पूछे उन। यानी गवर्नमेंट अप्रूव क्या कर उस देती है, वक्त के कौन ताजिर से- अप्रूव करवा लेता है और आम बंदा कारोबारी मर जाता है और भाई साहिल भी मर ताजर जाता का है। तो जो है ना, आप प्लाजा तबाह कर देते हैं इंक्रोचमेंट के चक्कर में। लेकिन एलडीए के उस वक्त के हुक्मरान जो उसको अफसराने वाला है, जो उसको अप्रूव करने वाले हैं, वो कहाँ गए? वो तो सरकारी अफसर है, उनको तो पूछना मुश्किल है सर। तो फिर आप मुझे क्यों पूछे? जाएं पहले उनसे पूछें। ठीक हो गया जी। यानी कि उनकी बात भी जायज है कि अगर सरकारी जिम्मेदारान जो कि कस्टोडियन है स्टेट के, जो सरकारी मुलाजिम है, यानी दूसरे लफ्जों में मैं कहना चाहूंगा जो तनख्वाहदार मुलाजिम है, अगर उनसे नहीं पूछा जा सकता तो भाई हमसे कैसे पूछा जा सकता है? अपनी तौर पर उनकी बिल्कुल जायज बात है। वजह यह है कि अगर मैं एक सरकारी दफ्तर में आज जाता हूं तो वो कहेगा कि जनाब मैं तो 6 महीने पहले आया, पता नहीं कौन कर गया। दूसरे से पूछेंगे वो जनाब मैं तो 8 महीने पहले आया हूँ। यानी कि कोई सिस्टम, कोई उसका जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। अभी आप डीसी लाहौर से जाके पूछ लेंगे, वो सबसे पहले अपना टाइम टेबल निकाल के दे देगा कि जनाब मैं यहाँ मसरूफ हूँ। दूसरे नंबर पे वो कहेगा कि जनाब जुमा 8 दिन तो हुए मुझे आए हुए, तो मैं ये इतने जितने मसाइल कैसे हल कर लूंगा? बहरहाल अगर वो नहीं कर सकते तो ये बोझ हमें अपने कंधे पर उठाना पड़ेगा, नहीं तो हम अपनी आने वाली नस्लों को एक बदनुमा निजाम देकर जाएंगे और अगर वो भी उस पर जान नहीं मारेंगे तो वो इसी तरीके से अपनी आने वाली नस्लों को